बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद, मिसबाह उल हक और असद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया। सऊद शकील इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद का कहना है शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही है लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मिसबाह उल हक का कहना है कि बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है, उम्मीद है कि उनकी क़यादत में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान, बैटर उवैस जफर पहली मर्तबा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, ओवरऑल ऑलराउंडर आमिर जमाल की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान शान मसूद, ओपनर इमाम उल हक, आजान उवैस, अब्दुल्ला फजल, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, खुदम शहजाद और स्पिनर साजिद खान शामिल हैं। शाहीन आफरीदी, हसन अली और नौमान अली को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। जनाजे में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ, शहीद के 3 बेटों मसूद, मीसम और मुस्तफ़ा खामनाई समेत लाखों अफराद शरीक हुए। सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी की भी शिरकत। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस जनाजा कल तेहरान से कुम जाएगा। मशहद तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद की मुलाकात। अब्बास इराक़ची का इसराइली जाहिरियत के खिलाफ ईरान की हिमायत जारी रखने का आज़म। हिज़्बुल्लाह के वफ़द से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाई जाए। आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालीमी मकासद और फ्रीलांसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की ज़रूरी है। निजी प्रॉपर्टी से मुतालिक कैटेगरीज तय की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी 6 जुलाई को गिलगित के तारीखी चिनार बाग में दोपहर 2 बजे होगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। कानून साज असम्बली के 45 इंतखाबी हलकों के लिए मजमूई तौर पर 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जांच पड़ताल के मरहले के बाद मजमूई तौर पर 41 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। कंदकोट की नहर में वैन गिर गई, 4 अफराद डूब गए। मकामी अफराद ने 2 जख्मी बच्चों को नहर से निकाल लिया। एक बच्चा और एक नौजवान तेज बहाव में लापता, तलाश जारी। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कौम का सलाम। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई। डेरा बुगटी में रकम के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में एक ग्रुप के बाप, बेटा और दूसरे ग्रुप के 2 भाई शामिल हैं।
सवात की नसरुल्ला झील में वीडियो बनाते हुए सयाहों की गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू अमले ने गाड़ी में सवार 3 सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन के मुताबिक ज़ेरे हिरासत तीनों सयाहों को जुर्माने की अदायगी के बाद छोड़ दिया गया। कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। कालाम के सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलटने के वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक हुए। 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। कश्ती में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मरबूत निज़ाम कायम कर दिया। चीनी शहरियों को हंगामी राबते के लिए फौरी इमरजेंसी नंबर भी फराहम किया जाएगा। सरगोधा में 8 माह के मुगवी बच्चे को इस्लामाबाद से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा में मुलविस 3 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि बच्चे को मुबैना तौर पर उसके पड़ोसी ने घर से अगवा किया था। CCTV कैमरों की वीडियोस के जरिए मुल्जिमान तक रसाई मुमकिन हुई। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक अलमनाक बाब, जब जनरल ज़िया उल हक ने गैर आइनी इक़दाम के जरिए अवाम के वोट से मुंतखब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि 5 जुलाई 1977 तारीख का स्याह दिन है। अवाम के हक़ के हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। आज का दिन आइनी बालादस्ती, जमहूरी तसलसल और अवामी हक़ की रायदही के तहफ़्फ़ुज़ की तजदीद अहद का दिन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, आइन और अवाम के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। अमेरिका की 285वीं सालगिरह पर पाकिस्तान में भी मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान मोनूमेंट और लाहौर किले को अमेरिकी परचम के रंगों सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग की खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। अमेरिका के 285वें यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान पायदार जमहूरी अक़दार की खुशी में अमेरिका के साथ है। अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी अवाम के नाम पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस में अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीबात के अख्तिताम पर वाशिंगटन में शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मारूफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर लाइट्स रोशन की। तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। तमाम 50 रियासतों में परेड्स, आतिशबाजी, मौसीकी की महफिल और दीगर यादगारी तकरीबात मुनक्किद की गईं। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज है। उन्हें तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहते। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में 5 मसाजिद शहीद कर दी गईं। इंतहा पसंद हुकूमती रहनुमाओं ने मस्जिदों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए कानूनी पेचीदगियों का सहारा लिया। कहा, मसाजिद की ये इमारतें मुबैना तौर पर इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई थी। मोदी के भारत में इससे कबल भी दर्जनों मजहबी ढांचे गिराए जा चुके हैं। वेनेजुएला में तबाहकुन जल्जलों से हलाकतों की तादाद 2954 हो गई। जल्जलों से 16,600 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। 3,000 से जायद बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुनों के साथ 30,000 मकामी अहलकार शरीक। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 जल्जले आए थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल फ्रांस की जानिब से एम्बापे ने पेनल्टी किक पर 70वें मिनट में किया। राउंड ऑफ 16 में मराकश की टीम मेजबान कनाडा को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। फ्रांस की टीम क्वार्टर फाइनल में मराकश का मुकाबला करेगी। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया विमेंस और इंग्लैंड विमेंस के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।